पढ़ेगा चैप्टर 1 सीबीएसई के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी पे। सो नाउ लेट मी स्टार्ट. So before going into complete discussion, first of all I would like to ask everyone, can you tell what is electricity? And before that, even it be asked, why we need to study electricity, यानी कि हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने का जरूरत पड़ा क्यों, आखिर ऐसी क्या विशेषताएं हैं इसकी जो हमें जानना चाहिए अपने डेली लाइफ में यूज करते समय. तो क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा जो आज एनर्जी का फॉर्म यूज करते हैं हम लोग, वो क्या है, करंट. इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं ना, जैसे चाहे वो रीजन क्या है कि इसको हम वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग केमिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, इससे हम लोग को हीट एनर्जी मिलता है, इससे हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी मिलता है. ठीक है, तो वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट कर सकते हैं. जैसे आज डेली लाइफ का नीड हो गया, मोबाइल में बैटरी है, बैटरी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. बहुत सारा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है जिसको यूज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. तो हमारा ये डेली लाइफ का क्या बन गया है, नेसेसिटी बन गया है. तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने का मेन रीजन ये है कि हमें कैसे इसको डेली लाइफ में यूज करना है और किस किस चीज़ से बचना है, यानी जानना है कि आखिर कौन सा खतरा है इससे. ठीक है, तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे. तो क्वेश्चन यही रहा कि व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. दोनों टर्म में बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या करंट. ठीक है, तो नॉर्मली जो लोगों का आंसर ये होगा, हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि ऑब्वियसली फ्लो ऑफ चार्ज कहिएगा. और ये ऑब्वियसली यही है, बुक में भी आपको यही मिलेगा, फ्लो ऑफ चार्ज. बस इसमें एक एडिशनल पॉइंट और ऐड करता है, रेट ऑफ चार्ज, सॉरी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. यानी चार्ज के फ्लो के रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट. तो ये तो हो गया बुकिस्ट. आखिर इसको समझा कैसे जाए कि आखिर फ्लो कैसे करता है. चूंकि आपके वैसे एल्यूमिनियम का वायर हम लोग यूज करते हैं, कॉपर वायर यूज करते हैं, लेकिन ये सारा क्या है, आइटम्स एलिमेंट्स है. और एलिमेंट्स तो हमारे नेचर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. केमिस्ट्री में आप लोग ये पढ़े होंगे. तो सर आखिर ये फ्लो कैसे करता है और कुछ मटेरियल फ्लो क्यों नहीं करता है. जो फ्लो करता है वैसे उसको क्या जानते हैं, किस नाम से हम लोग, इलेक्ट्रिक कंडक्टर. ठीक है, क्या बोलते हैं, ऐसे नॉर्मली सिंपली इलेक्ट्रिक का यूज ना करके सिर्फ क्या कहते हैं, कंडक्टर. और जो नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर. तो आखिर उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, तो वो सीखिए. पहले आइए इंसुलेटर पे. ठीक है, पहले मैकेनिज्म बता रहे हैं, उसके बाद समझिएगा. उसका डेफिनेशन भी आपको एक लाइन में लिखा जा सकता है, यानी लिख देंगे. तो इंसुलेटर में जैसे कार्बन का एग्जांपल ले रहे हैं हम. तो कार्बन एक लैटिस में अटैच होता है. ठीक है, एक लैटिस में सारे के सारे कार्बन क्या होते हैं, अटैच होते हैं. इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, बंधे होते हैं. सारा एलिमेंट क्या रहेगा, अपना ऑक्टेट पूरा क्या रहेगा. तो ठीक है, तो सभी के पास इलेक्ट्रॉन होगा, एक लैटिस स्ट्रक्चर में होगा. स्ट्रक्चर एक केमिस्ट्री का पार्ट है, आप सीखेंगे वहां. तो यहाँ जो होता है, कार्बन जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो फ्री नहीं होता है. जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ क्या होते हैं, फ्री नहीं होते हैं. कार्बन क्या रखता है, कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मेरे पास ही रहना है, तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाना है. जैसे कि आप लोग अगर जनरल लाइफ का एग्जाम्पल लें, तो आज से 100 साल पहले जब राजा महाराजाओं की चलते थे, तब कुछ लोग मजदूर होते थे जिसको हम लोग बंधुआ मजदूर कहते थे. अगर वो भागना भी चाहें वहां से तो वो भाग नहीं सकते थे, क्या एकदम बंधे हुए थे. और भी जनरल में आइए तो जानवरों को हम लोग क्या करते हैं, गले में बांध करके रखते हैं. क्यों, क्योंकि भाग न जाए. उसी तरह से एकदम कार्बन जो एटम है, इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर सेल मोस्ट इलेक्ट्रॉन को भी क्या करता है, जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है कि तुम मेरे से दूर नहीं भाग सकता है. ये रीजन है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं. ये क्लियर है. ठीक है, तो इंसुलेटर समझ में आ गया. ये है इंसुलेटर. अगर इसका डेफिनेशन लिखना है आपको तो सिंपल क्या हो जाएगा, दोज मटेरियल्स बोलिए, मैटर्स बोलिए, डजंट मैटर. दोज मटेरियल्स
नॉर्मल टर्म है विच डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसी को जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। ये क्लियर हुआ इंसुलेटर का कहानी, ये है इंसुलेटर का कहानी, क्लियर है? आगे बढ़े तो ठीक है। तो ये तो हो गया, इंसुलेटर समझ आ गया सबको। तो अब आखिर कंडक्टर का क्या कहानी है वो भी देख लीजिए। जैसे एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम का एग्जांपल लीजिए, ये भी लैटिस स्ट्रक्चर में अटैच रहेगा, बहुत सारा एल्यूमिनियम, ये नहीं कि अकेला एल्यूमिनियम क्या रहेगा, अटैच रहेगा, ठीक है। इनके पास भी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, हम ज्यादा नहीं दर्शा रहे हैं, एक दो ही दर्शा रहे हैं, ठीक है। लैटिस में यहाँ इनके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए इसमें होता क्या है, ये नहीं है कि अपने आप ये क्या हो जाता है, इसका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। ये होता क्या है, हम क्या देंगे इधर से एनर्जी, ठीक है, क्या दिए एनर्जी, एनर्जी दिए तो जो यहाँ पे वैलेंस सेल का, ठीक है, वैलेंस यानी आउटर मोस्ट सेल का वैलेंस सेल बोलते हैं या वैलेंस आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, उस आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। किसी को भी एनर्जी मिल जाए तो वो एक्साइट तो होगा ही, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है किससे बच्चों में क्या मिलता है, पैसे से ठीक है। और वैसे पेरेंट्स जब पैसे देते हैं तो बहुत उछलते कूदते हैं, तो यहाँ वही उछलना कूदना इस इलेक्ट्रॉन का प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। ये उछलने लगेगा और कहेगा मैं तो चला, तो क्या ये ऐसा हो जाएगा कि फ्री हो जाएगा, कहेगा ना मैं अब तुम्हें स्ट्रक्चर छोड़ के चल दे, क्या ये संभव नहीं है, ठीक है। तो क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हुआ, ठीक है, वो इसके वैलेंस सेल से फ्री हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है फ्री, और इस स्ट्रक्चर में फिर ये दूसरे एल्यूमिनियम एटम, चूंकि एक अगर पूरा लिया जाए तो क्या एक एल्यूमिनियम का वायर सिर्फ एक ही एटम से नहीं मल्टीपल एटम से बना होगा, एक स्ट्रक्चर में बना होता है, तो यह इसके पास आएगा, तो ये एल्यूमिनियम कहेगा कि मैं तो पहले से ही ठीक ठाक हूँ, मेरे पास क्यों आया, चल भाग, फिर इसको भगा देगा, ये फिर से भगा देगा इस इलेक्ट्रॉन को, यानी इस तरीके से क्या रहता है, भागते रहता है एक जगह से दूसरी जगह। हम क्या सिर्फ इसको एक बार एनर्जी दिए, लेकिन ये खुद से क्या किया, उस स्ट्रक्चर में भागते रहा, एक दूसरे पे भागते रहा, तो इस तरीके से क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंटिन्यूअस रहता है। जैसे फिर से वही, हमें पैसे मिल जाए तो जब तक खत्म नहीं होता है हम लोग आराम से ऐश करते रहते हैं, तो ये क्या होता है, एनर्जी इसको एक बार मिल गया तो एनर्जाइज होकर के मस्ती में पूरे स्ट्रक्चर में क्या करता है, घूमते रहता है। क्लियर है ना बात? तो इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एनर्जाइज के बाद, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्री मूवमेंट होता है। तो इस ये होता है आपका किसमें, कंडक्टर, ठीक है, क्लियर है? तो ये है पीछे का कहानी, क्लियर है? तो अब इसका अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो सिंपली क्या होगा, those materials which conducts electricity क्या होगा, it has free electrons, ठीक है, कहाँ पे, obviously in outermost cell, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही केमिस्ट्री में आप लोग से क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है, वो आप लोग केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ है क्या है कहानी। अब आएंगे, यहाँ तक क्लियर है ना, अब आएंगे हम लोग मेन टॉपिक पे इसके। तो बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है अभी? अब मेन टॉपिक हमारा शुरू होता है क्या, करंट, इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद यूनिवर्सल ओम्स लॉ, फिर न्यूमेरिकल्स ओम्स लॉ पे आधारित, उसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या हुआ, करंट। नॉर्मल लैंग्वेज के टर्म में क्या हो गया,
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, या सिंपल टर्म में क्या? करंट। पूरा मैकेनिज्म बता दिए कैसे होता है जो, ठीक है। तो रेट, अब देखिए रेट का मतलब आखिर क्या हुआ, बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या बोले? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और स्पेशली क्या? नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या? चार्ज। तो अगर करंट को आई से दर्शाएं तो क्या हो जाएगा? हमको क्या दर्शाना है? रेट। क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। क्या? डी क्यू बाई डी टी। इसी को अगर इंटायर रेंज में लेते हैं, इंटायर रेंज में मैथ में इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, तो इंटायर रेंज में लेते हैं तो इसी आई को हम लोग क्या लिखते हैं? क्यू बाई टी, या स्मॉल क्यू मैथ्स में लिखा रहता है क्या? क्यू बाई टी। तो आपको बुक्स में ये दोनों मिल जाएगा, डी क्यू बाई डी टी भी मिल जाएगा। डी क्यू बाई डी टी का कहने का मतलब क्या है? एकदम छोटे से प्लेस में, यानी छोटा सा बार में। लेकिन जब इंटायर एक पूरा रेंज लेते हैं तो क्या होता है? आई बराबर क्यू बाई टी। इसके डेफिनेशन में कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। तो ठीक है, यह है समझ में? आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, यानी क्या है यहाँ पे? क्यू। आई बराबर करंट, आई क्या है? करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब क्या क्या सीबीएसई किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है उसी अनुसार आपको हम डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, पूछा है और पूछ सकता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है बताइए? ऑब्वियसली डेफिनेशन, ठीक है। क्या? डेफिनेशन। कितने मार्क्स में पूछता है ये? 1 मार्क्स में। तो डेफिनेशन क्या हुआ? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फिर दूसरा क्या पूछेगा? ऑब्वियसली इसका एक्सप्रेशन जिसपे न्यूमेरिकल बनता है, तो क्या? आई बराबर क्यू बाई टी। ये भी क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछता है वो हो गया इसका क्या? ऑब्वियसली यूनिट्स। क्या? यूनिट्स। तो यूनिट याद करने का नहीं है, कभी भी आप यूनिट याद मत कीजिएगा। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ हमें पता है क्या बोलेंगे? एम्पियर, ठीक है, एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए किस तरीके से घुमा करके पूछा था सीबीएसई, जो क्वेश्चन पूछा था वो इस तरह से, which one physical quantity has SI unit of charge, sorry, not charge, it's just a mistake, just wait, of coulomb per unit time। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन किस तरीके से, सीबीएसई का क्वेश्चन नहीं, किस तरीके से घुमा करके पूछा है ये देखिए। क्या घुमाया है? कहा है कि विच वन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है ऐसा यूनिट, यानी कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट कूलम पर टाइम है। ऑब्वियसली टाइम किसमें दिया था? सेकंड, ठीक है, सेकंड, यानी इसी को और क्या लिख सकते हैं? कूलम पर सेकंड, या इस तरीके से दिया हुआ था। तो बच्चे तो क्या याद करके रखे हैं कि इसका करंट का ऐसा यूनिट क्या होगा? एम्पियर। बस सभी लोग यही करते हैं, एम्पियर याद करके रह जाते हैं कि हाँ इसका क्या होगा? एम्पियर होगा ठीक है। लेकिन देखिए सीबीएसई भी ऐसी सीबीएसई थोड़े है, वो दिमाग लगाया। बच्चों से जरा हम ये पूछ लें तो क्या है, ये भी किसका है? करंट का ही,
कैसे करंट का है, देखिए आई क्या है, ये करंट है, क्यू चार्ज है, तो देखिए आई बराबर क्यू बाई टी, ये स्मॉल क्यू लिखता है मैथमेटिक्स बुक में, ठीक है। तो क्यू का क्या होता है, कूलम, और टाइम का ऐसे यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो ये करंट का यूनिट हुआ कूलम पर सेकेंड। तो जो एम्पियर जो नाम पड़ा था ना, वो उस साइंटिस्ट के ऑनर में रखा गया, ठीक है। एम्पियर साहब जो थे उनके ऑनर में, चूंकि पहली बार उन्होंने करंट का डिस्कशन किया इस फॉर्म में, उन्होंने ठीक है स्टडी किया और लोगों को बताया कि करंट आखिर होता क्या है, उनके ऑनर में हम लोग एम्पियर नाम से जानते हैं कि करंट का क्या होता है, एम्पियर। लेकिन एक्चुअल क्या है, जैसा यूनिट कूलम पर सेकेंड, ठीक है। जिस तरीके से फोर्स का हम लोग न्यूटन जानते हैं, वो न्यूटन साहब के क्या है, रिस्पेक्ट में, ऑनर करने में रखा गया है, एक्चुअली में थोड़े है वो ठीक है। तो रिलेट करना इस तरीके से सीखिए, तो अब कोई दिक्कत, तो इतने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब किसी को दिक्कत हो तो बोल सकता है, ठीक है। तो जो अब हमारा 3 क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है कहेंगे सर 12 पूछते हैं, दिक्कत नहीं है। अरे मेरा काम ही यही है, जब तक आप लोगों को समझ में ना आएगा हमें रुकना है, आप लोगों को समझा कर कहीं जाना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए, अब चौथी क्या पूछता है इससे, देखिएगा चौथा क्या पूछता है, डिफाइन, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। देखिएगा डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे क्या हुआ है, रिपीट हुआ। तब ये देख करके क्या होना है, परेशान नहीं होना है, हमको सबसे पहले फिर जाना है बेसिक पे कि आखिर करंट का क्या होता है एक्सप्रेशन। तो क्या होता है, चूंकि एम्पियर है इसका मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड पूछ रहा है। तो आई बराबर स्मॉल क्यू बाई टी, ठीक है। अब हमें चाहिए 1 मतलब यूनिट, इसका मतलब क्या है कि क्या होना चाहिए, Q का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 कूलम, और टाइम का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 सेकेंड। तभी तो ये संभव है कि हमें क्या होगा, 1 1 1 आएगा। पुट कीजिए, तो I इज इक्वल टू ऊपर भी 1, ऊपर भी 1, नीचे भी 1, यहाँ कूलम और यहाँ क्या सेकेंड होगा ना, यहाँ क्या सेकेंड, यानी क्या आया, देखिए I बराबर 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 1 1 ही रहेगा, यानी 1 एम्पियर, और कूलम पर सेकेंड को क्या लिखते हैं, एम्पियर। तो ये हुआ आपका डेफिनेशन 1 एम्पियर का। आया समझ में, इस तरीके से नहीं कि रटने का नहीं है, रटेंगे क्यों, हम क्यों रटे, मेरा सीधा क्वेश्चन, हम क्यों रटे, बस समझने का है, ठीक है। अपने को सिर्फ समझना है, रटने से कुछ नहीं होता, सिर्फ समझिए कहेंगे सर, चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन आप अगर आपसे लिखने का है तो क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या लिखा जा सकता है 1 एम्पियर का, क्या लिखें, सिंपल है ना, बोले, देखिए 1 एम्पियर when 1 coulomb of charge, when 1 coulomb of charge is क्या, इसके बाद क्या बोले, when 1 coulomb of charge flows for 1 second, when 1 coulomb of charge flows for 1 second, that is known as 1 ampere। यही है ना, 1 coulomb चार्ज कितने देर के लिए फ्लो किया, 1 सेकेंड के लिए, यही इसका डेफिनेशन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ कि इफ 1 coulomb of charge flows for 1 second, अब आगे इन सर्किट भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, ये सिंपल इतना ही है, या आगे आप इन सर्किट भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आया समझ में, if 1 coulomb of charge flows for 1 second in a circuit, then
then it is called 1 एम्पियर। ठीक है, और ये क्वेश्चन 1 एम्पियर, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इस पे ध्यान रखना है। यानी कि इस 4 तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो आप हम लोग यानी कि करंट के बारे में आपको बता दिए, करंट यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो इसको उतारिए आप लोग, अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया था, तो अब इस पे क्यों ना हो जाए कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है, विच मटेरियल इज मोस्टली यूज्ड टू मेक वायर्स, वो भी जो हम लोग घर में यूज करते हैं, होम यूज करते हैं। कौन सा मटेरियल होता है, किसी को पता है? कमेंट सेक्शन में कीजिए आंसर। ठीक है, तो देखिए, तो जो इसका जो होता है वो क्या होता है? कॉपर। ऐसा क्यों होता है कॉपर? इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो उसमें सेल स्ट्रक्चर, तो क्या होता है? कॉपर का एटॉमिक नंबर आपको याद होगा। ठीक है, कॉपर का एटॉमिक नंबर आप लोगों को याद होगा। याद है कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, आई थिंक होता है ना। कॉपर का क्या होता है? 29। तो अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा तो इस तरीके से आएगा 2 8। बताइए, अगर 2 8 आ गया तो अगले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑब्वियसली कितने होंगे? 18, और लास्ट में 1। यानी कि इस तरीके से अगर बनाया जाए, इसको समझिएगा, एकदम आसानी से आप लोग समझ जाइएगा। 1 सेल 2 3 और 4th सेल। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें 8 रहेंगे, इसमें 18, और यहाँ पे यह अकेला क्या रहेगा? आउटरमोस्ट सेल में डांस करता रहेगा चारों तरफ। तो यहाँ पे क्या है, ये जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है, आपको पीरियोडिक टेबल में स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, होता क्या है कि ये सब जो इलेक्ट्रॉन होता है, इनर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? विरोध करते हैं। इस कारण से जो फोर्स जितना लगना चाहिए, F बराबर K/Q1 Q2/r² कूलम्ब्स लॉ के अनुसार, उतना ये बीच का जो न्यूक्लियस है वो लगा नहीं पाता है इस पे, शील्डिंग इफेक्ट के कारण। जैसे शील्डिंग इफेक्ट को जरा सा हम बता देते हैं, घर में ही लिखिए। हम लोग बहुत बदमाशी करते हैं ना, तो अगर पिताजी मारने दौड़ गए, पिताजी मारने दौड़ेंगे, ऑब्वियसली बदमाशी करते हैं, वो तो हम चाहते हैं कि पढ़ें, तो हम जाकर के दादी माँ के गोद में छुप जाते हैं। अब हमारे पिताजी को ये हिम्मत नहीं है कि दादी माँ के गोद से उठा करके हमें मारे, यानी क्या, दादी माँ हमारे लिए क्या काम की? शील्डिंग की तरह। तो वही ये सब इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? शील्ड कर लेता है। इसके कारण एक्चुअल फोर्स होना चाहिए इतना, लेकिन फोर्स इससे क्या जाता है? कम जाता है। तो इसके कारण इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? बाहर निकालना है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? आउट करना, बाहर निकालना क्या हो जाता है हमारे लिए? आसान, यानी थोड़ा सा एनर्जी देकर के इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए भी कॉपर वायर का हम लोग मैक्सिमली यूज करते हैं घरों में। पहला क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? बोलिए। पहला में कोई दिक्कत नहीं, तो आ जाइए न्यूमेरिकल पे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 100 कूलम ऑफ चार्ज, if 100 कूलम ऑफ चार्ज passes through a circuit, इन्हें सर्किट में लिख सकते हैं, through a circuit for 25 seconds, for 25 seconds, कितने देर के लिए पास कर रहा है? 25 सेकंड के लिए। then find I, यानी कि करंट निकालिए। बताइए इसको, सब कुछ बता दिए हैं, 20 सेकंड का समय है।
ठीक है, तो देखिए सिंपल सिंपल है ना। करंट बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज हमें कितना दिया है 100 कूलम और टाइम कितना दिया है 25 सेकेंड्स। 25 इंटू 4 यानी क्या आया 4 कूलम पर सेकेंड। अब इसी को फर्दर लिखेगा तो क्या आएगा 4 एम्पियर। ये क्या है एम्पियर का नोटेशन है। ठीक है, एकदम आप लोग आराम से समझिए। यहाँ तक अभी करंट पे ही चल रहे हैं, करंट पे ही पूरा आज करंट का बात खत्म कर देते हैं, उसके बाद अगले क्लास में आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको उतार लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। क्या कहता है, पढ़िए इसको आराम से। क्या कहा, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट। एक बल्ब का क्या है फिलामेंट है जो कितना करंट ड्रॉ करता है 0.5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। कितने देर तक चला है 20 मिनट्स तक। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट, यानी उस सर्किट से कितना चार्ज फ्लो हुआ। ठीक है, बन जाएगा आप लोग से। इसका भी 20 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, बताइए। ठीक है, तो अगर आप लोग एग्जाम में बनाते हैं तो सबसे पहले जो लिखिएगा वो क्या कीजिएगा, गिवन डेटा। ठीक है, गिवन डेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। ठीक है, गिवन डेटा। तो सबसे पहले क्या होगा, करंट I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर और क्या दिया है टाइम, टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट्स। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये क्या है मिनट्स में है, तो हमें इसमें किसको कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में। तो 20 इंटू 60 सेकेंड्स ये हो जाएगा। अब आइए करंट का फॉर्मूला पे। ऑब्वियसली किससे क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज हमें देकर के रखा है, यही तो पूछा है। यानी पूछा क्या था हमसे Q, तो I देकर के रखा कितना है 0.5। 0.5 इज इक्वल टू Q पता नहीं, Q ही रहने देते हैं। टाइम दिया है 20 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब Q इज इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 20 इंटू 60 सेकेंड, 60 एम्पियर सेकेंड। ठीक है, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 20 इंटू 5 100, लेकिन एक पॉइंट, तो क्या हो जाएगा ये 10 इंटू 60 एम्पियर सेकेंड। अभी एम्पियर सेकेंड को यहाँ क्या लिखिएगा, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 60, 600 नहीं है, ये क्या है 60 है। ठीक है, ये क्या है 60 है। अब क्या है आपका कैलकुलेट करके 600 एम्पियर सेकेंड। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। ये आया 600 एम्पियर सेकेंड, यानी हमारा जो चार्ज का वैल्यू आया वो कितना आया 600 कूलम, क्योंकि एम्पियर सेकेंड को हम क्या कहेंगे कूलम। यहां तक पूरे लेक्चर में किसी को अभी तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, आज हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है, तो आज हम लोग इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए कम से कम आप लोगों का जो क्या कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।